जराइम की दुनिया से जुड़ी डकैती की एक ऐसी अनोखी वारदात, 1 करोड़ से जायद मालियत की ये वारदात। जो डाकू आए थे घर के अंदर डकैती करने के लिए, वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस थे। वो डाकू जो है वो यहाँ से इस टीवी लाउंज में आते हैं जहाँ पे तमाम तर वारदात जो है वो यहाँ पे की जाती है। हमें यही लगा कि कोई पुलिस के लोग हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे थे कुछ। हमें भी यही लगा, वॉकी टॉकी थी और उनके हाथ में जैमर थे। जैसे ही वो उनका चौथा बंदा घड़ी पहन के जब अंदर आया तो हमें महसूस हुआ कि ये डाकू हैं। हमने एस्टिमेटेड लिखा है कि 35 तोला, हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अंगूठियाँ थी, चेन थी, वॉचेज़ हमें एग्जैक्ट पता है। ये राडो के आप डब्बा देख रहे हैं, रोलेक्स थी हमारे पास, इसमें हमारी चेक बुकें थी, वो उन्होंने निकाली हैं, फिर जाते वक्त वो फेंक गए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं अली चौधरी। जराइम की दुनिया से जुड़ी डकैती की एक ऐसी अनोखी वारदात आज आपके सामने लेकर आए हैं कि जहां पे एक घर के अंदर डकैती की बड़ी वारदात, 1 करोड़ से जायद मालियत की ये वारदात हुई है। और इसमें काबिल जिक्र बात ये है कि जो डाकू आए थे घर के अंदर डकैती करने के लिए, वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस थे। वायरलेस सेट उनके पास थे, जबकि जैमर्स भी उनके पास मौजूद थे, जिसने ना सिर्फ घर के अंदर और बाहर लगे कैमरास को जैम कर दिया, बल्कि मोबाइल सिग्नल्स को भी उड़ा कर रख दिया। जबकि यहाँ पे एक और काबिल जिक्र बात यह है कि जो डाकू ये डकैती करने में मुलविस थे, उन तमाम की उम्रें जो है वो 50 से 60 साल के दरमियान थी, यानी कि ये बुजुर्ग डाकू इनको कहना गलत नहीं होगा। मैं डिफेंस के इलाके में इसी घर के अंदर मौजूद हूं। आपको तमाम तफसीलात जो है वो बताते हैं और घर के मालिक और वाक़े के मुद्दई मुकदमा से भी जो है वो तमाम तफसीलात हासिल करते हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये एक अनोखी डकैती की वारदात जो है वो हुई है आपके घर में, मुझे तफसीलात बताइएगा कि कैसे तमाम तर वाक़या हुआ। हमारे कुछ गेस्ट आ रहे थे, रात 12 बजे वो आए हैं। गाड़ी उन्होंने गराज के अंदर की है, ये बच्चा वहाँ पे दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो वो लोग आए हैं, इस यहाँ पे बाहर गाड़ी रोकी है, अंदर आए हैं। तो जैसे ही भाई बाहर निकल रहे थे, उन्होंने वेपन दिखाया और उनको क्या अंदर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी वो मुज़ाहमत की है। इतनी देर में बाकी 4 जो लोग आए हैं, उनके हाथ में बड़ी गन्नें थी और बाकियों के पिस्टल थे, वो सारे अंदर आ गए। यानी कि मेन गेट से जो है ये डाकू अंदर आते हैं और यहाँ पे तमाम तर मामला होता है, यानी कि यहाँ पे वो वेपन से उनको जगह मालूम। बिल्कुल, यहाँ पे इस बच्चे को, उनको जो भाई के साथ दोस्त थे, उनको पकड़ के साथ अंदर लेके आती हैं। ये दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि वो आ रहे थे, अंदर आते हैं। फिर एक बच्चा हमारा था, उनको पकड़ा उन्होंने। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पे किचन में हमारी मुलाजमा है, वो काम कर रही थी, वो जल्दी से आई हैं। मेरी भाभी थी, वो आई हैं। जैसे ही वो आई हैं तो उन्होंने वो देखा खौफजदा हुई हैं, तो उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी है। चीखो पुकार करते करते उन्होंने सबको पकड़ा है और इस कमरे में ले गए हैं, टीवी लॉन्च में जाइएगा। उसके बाद नाज़रीन, वो डाकू जो है वो यहाँ से इस टीवी लाउंज में आते हैं जहाँ पे तमाम तर वारदात जो है वो यहाँ पे की जाती है। जी सर, बताइएगा। उसके टीवी लॉन्च में मेरे भाई ने जब वो देखा, और वो जो मेरी मिसिस थी, उन्होंने शॉट किया, तो उन्होंने उसके ऊपर वो बड़ी गन सीधी की है। गन सीधी करने के बाद यहाँ पे शोर शराबा हुआ, तो मैं उस कमरे में था। उस कमरे से जैसे ही निकले तो उन्होंने फ़ौरन से हमारे ऊपर गने सीधे किया और कहा कि फ़ौरन से आप अंदर चलो। तो हम सबको यहाँ से लेके शोर शराबा करके वहाँ पे ले गए हैं। 2 लोग ऊपर चले गए थे, वहाँ से 3 लोग यहाँ पे आ गए थे, और उसके बाद हम सबको उस कोने में ले गए हैं। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पे ये मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जो है यहाँ पे इनको यरगमाल, इनके अहल खाना को जो है वो इस घर में यरगमाल, इस कमरे में जो है यरगमाल बनाया गया। 5 डाकू ये बताए जा रहे हैं जो कि जदीद तरीन असले से लेस थे और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ये लोग लेस थे कि उनके हाथों में वायरलेस सेट थे आपस में कम्युनिकेशन के लिए, कि वो अगर कोई शख्स जो है वो बलाई मंजर पे होगा तो वहाँ पे रब्ता करने के लिए नीचे वाले डाकू से, अपने साथी से जो है वो रब्ता करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि वो आपस में कुछ नाम वगैरह एक दूसरे का ले रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का ना नाम लिया है, ना ज़्यादा बात की है। जैसी वॉकी टॉकी पे आवाज़ आती थी, वो यहाँ से बाहर चले जाते थे। इधर मेरी वालदा थी, हम यहाँ पे बैठे थे, बाकी सबको उन्होंने इधर ज़मीन पे बैठा दिया, इधर बैठा दिया। और एक बंदा जो है वो इधर खड़ा हो गया, 2 यहाँ पे क्रॉस में खड़े हो गए जिनके पास वो क्लैशन कोफे थी, और वो सिर्फ हमें यही कह रहे थे खामोश हो जाएं, आपने बात नहीं करनी, आपने बोलना नहीं है, आपने शोर नहीं करना। हम खामोश हो गए। हमें यही लगा कि कोई पुलिस के लोग हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग उनके ऊपर गए, वो ढूंढ रहे थे कुछ। हमें भी यही लगा, वॉकी टॉकी थी और उनके हाथ में जैमर थे, जो पुलिस ने बाकायदा हमें बाद में बताया कि ये उनके पास जैमर हैं, जो उन्होंने पिछली वारदात की है वहाँ पे छोड़ के वो चले गए थे। तो हमारे सिग्नल चले गए, वाईफाई तक डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद जी वो यहाँ पे खड़े रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। बाहर मेरी एक घड़ी पड़ी थी, राडो। जैसे ही वो उनका चौथा बंदा घड़ी पहन के जब अंदर आया तो हमें महसूस हुआ कि ये डाकू हैं। तो उन्होंने आके मेरी मिसिस से पूछा कि क्या कुछ यहाँ पे आप खुद निकाल दो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, जैसे आपको पता है रवायती लोग घरों में करते हैं।
उन्होंने ड्रॉ खोला, जो चीज़ें थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारे बताइएगा नाज़रीन, ये अलमारियां हैं जिसको बहुत ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है किसी भी घर में कि यहाँ पे उनका सामान महफूज है, जबकि इस किस्म के इलाकों में भी जो है वो यही तस्वुर किया जाता है कि इस किस्म के इलाकों में भी इंसान या उसके रिहायशी जो है उनके अहल खाना जो है बिल्कुल महफूज है। लेकिन चंद कदम के फासले पर ही यहाँ पे जो है वो डिफेंस का थाना भी है, जबकि जगह जगह पे चौकियाँ भी बनाई गई हैं। ये तमाम सामान जो है वो ये मुद्दई मुकदमा मुबशिर जो है वो हमें दिखा रहे हैं कि ये तमाम जेवरात के वो बॉक्सेस हैं कि जिनके अंदर जो है वो ज्वेलरी का सामान, उनके अहले खाना के जेवरात जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थे। सर बताइएगा कितनी मालियत के जेवरात जो हैं वो यहाँ अभी हमने एस्टिमेटेड लिखा है कि 35 तोला, हमें लगता है कि इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अंगूठियाँ थी, चेन थी, एग्जैक्ट फिगर नहीं किसी को भी पता होता उसके घर में क्या मालियत है। 20 से 30 साल मेहनत करके इंसान ये चीज़ें बनाता है। वो चीज़ें थी, वॉचेज़ हमें एग्जैक्ट पता है, ये राडो के आप डब्बा देख रहे हैं, रोलेक्स थी हमारे पास। दूसरे कमरे में भी बॉक्स पड़ा हुआ था घड़ियों का, वहाँ से भी सारी चीज़ें ले गई हैं, वहाँ से भी ज्वेलरी ले गए हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। यहाँ पे एक बैग था हमारा, वो भी उन्होंने उठाया, कुछ डॉक्यूमेंट थे उसमें, और उसमें भी कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी। वो हम रिसेंटली 2 दिन पहले कहीं से आए हैं फंक्शन से, तो बैग में ही उतार के रख दी थी, वो भी वो साथ ले गए हैं बैग। और उसमें इसमें हमारी चेक बुकें थी, वो उन्होंने निकाली हैं, फिर जाते वक्त वो फेंक गए हैं। बाकी सारी चीज़ें दूसरी रूम में। अच्छा, आप दूसरे कमरे में भी जाते हैं, वहाँ पे के भी हालात जो है वो देखते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये डाकू जो कि आपके घर में वारदात करके गए हैं, कितना वो टाइम ड्यूरेशन ये था, कितनी देर तक वो 7 से 8 मिनट के अंदर सारा काम किया है। और इन 7-8 मिनटों में 6 मिनट तो हमें यही लगा कि ये पुलिस के लोग हैं, किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। हमने उनको कहा हम शोर शराबा नहीं करते, खामोशी से बैठे रहेंगे, आपने जो ढूंढना है ढूंढ लो। जब वो हमारे रूम में आते हैं, बताते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं निकाल दे, तब हमें होता है कि ये डाकू हैं। उसके बाद वहाँ ये सारे कमरों की उन्होंने पहले तलाशी ली है, सारी चीज़ें निकाल चुके थे। बाद में लास्ट टाइम हमारे वो रूम में आए हैं और उन्होंने आके ये सारी चीज़ें जब की हैं और वो लेके फौरी तौर पे निकल गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वो इससे पहले आपके घर में आने से पहले, वारदात से पहले कोई रैकी वगैरह भी करते रहे हैं? सर इनका तरीकाकार ये है कि ये गश्त करते रहते हैं गाड़ी पे। जैसे देखते हैं किसी घर में कोई गाड़ी जा रही है, गिराज खुला है, दरवाज़ा खुला है, ये एंटर हो जाता है। ये इनकी चौथी वारदात है जो डीएचए के अंदर हो चुकी है। 12 दिनों के अंदर इन्होंने 4 वारदातें की हैं, और सेम गाड़ी है इनकी, सेम गाड़ी है, वही सिविक ये यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ नंबर प्लेट उसकी चेंज करते हैं और सारी वारदात करते हैं। 6 से 7 मिनट में वो निकल जाते हैं। अच्छा, बताइएगा उसके बाद जो है ये तमाम अफराद जो हैं वो इस कमरे में आते हैं, फिर यहाँ पे वारदात करते हैं, यहाँ से आपका कीमती सामान लेके जाते हैं? यहाँ से भी कीमती सामान लेके जाते हैं। अभी तो हमने सारी चीज़ें क्लोज कर दी हैं। यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए थे, ये इसके अंदर अगर हम आपको दिखाएं तो वो हमारे राडो का डब्बा, वो नीचे वॉचेस का ये पूरा बॉक्स है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तमाम वॉचेस जो हमारी कीमती थी वो सारी रखी हुई थी, वो इन्होंने निकाली हैं। कुछ बॉक्सेस वहाँ पे हैं, कुछ बॉक्सेस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। उन्होंने कुछ, हमने क्या किया हुआ था कि कपड़ों के जो ब्रांड है ना, उनमें भी कुछ ज्वेलरियाँ रखी हुई थी, तो ये वो चीज़ें भी निकाल के फिर ये सारी वो टीम आई है, उन्होंने इसकी वो फ्रांसिक टीमें थी सारी। अच्छा, इस दौरान आपके घर में से किसी शख्स ने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की हो? या पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि मोबाइल यूज़ कर सके, ना उसके सिग्नल आ रहे थे, ना वाईफाई का कनेक्शन आ रहा था, और बिल्कुल वो बहुत मुतमईन होकर सारा कुछ कर रहे थे, क्योंकि उनके पास वायरलेस सेट भी थे, जैमर भी थे, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, और वो सारी उन्होंने कार्रवाई की और इजीली वहाँ से चले गए। नाज़रीन, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक अनोखा तरीन जो है ये डकैती का मामला है, ये कि इसमें जो है वो डाकुओं की उम्रों के अगर ऊपर जाएं तो 50 से 60 साल के करीब उनकी उम्र, 50 से 60 साल उनकी उम्रें थी, और पठान थे, और उनकी कम अज़ कम जो हाइट थी वो 6 फुट के करीब सबकी हाइट थी, और बहुत ही वो प्रोफेशनल थे। रवायती डाकू आते हैं, वो आते साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से आए हैं। हम यही समझते रहे हैं कि पुलिस के लोग हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, गलत फहमी से आए होंगे। जब से सारा कुछ उन्होंने घर की सारी सफाई करके चीज़ें समेट ली, हमारे रूम में आए तो पता चला कि ये डाकू हैं। देखें जी कि किस तरह से ये जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये लोग थे कि पहले हमेशा हम देखते थे कि जियो फेंसिंग के जरिए जो है वो मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जाता है, लेकिन ये बताया गया कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बल्कि उसकी जगह इन्होंने वॉकी टॉकी जो है वो इस्तेमाल किया गया था एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, एक दूसरे तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए। उसके बाद दूसरी काबिल जिक्र बात इसमें ये आती है कि घर के अंदर जैसे ही वो लोग दाखिल होते हैं तो जैमर्स के जरिए जो है वो तमाम मोबाइलों के सिग्नल्स को कट कर दिया जाता है। उसके साथ साथ जो CCTV कैमराज हैं, क्योंकि बाहर भी हमने कैमरे देखे
देखें कि बाहर भी, घर के बाहर भी जो काफ़ी ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, उनके सिग्नल्स को उड़ा दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई सबूत ना बचे। और उसके साथ साथ जो है वो जदीद तरीन असले से लेस जी अफराद जो है वो यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद बासानी यहाँ से वारदात करने में कामयाब हो गए और यहाँ से फरार होने में भी कामयाब हो चुके। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। सर बताइएगा, पुलिस का इस तमाम मामले में रिस्पॉन्स टाइम क्या था, कैसा रिस्पॉन्स? 15 पे कॉल की, विद इन 2-3 मिनट्स में। उनके जाने के फौरन बाद कितनी देर बाद सिग्नल आ गए थे मोबाइल? जब वो यहाँ से गए हमें उन्होंने बंद कर दिया कमरे में। उन्होंने कहा अगर कोई पीछे आएगा तो हम तमाम की तमाम गोलियां आपके ऊपर चलाएंगे। हमने 2-3 मिनट देखा कि खामोशी है, हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि वो जा चुके हैं। तो फौरी तौर पे जब हमने 15 पे कॉल की, विद इन 2-3 मिनट्स पुलिस का अमला आ गया, अफसरान आए, ASP शेरबानो साहिबा आई। और मैं आपकी बात कर, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर ही डिफेंस थाना है, तो यही वजह है कि रिस्पांस टाइम जो पुलिस का बताया जा रहा है मुद्दई मुकदमा की जानिब से, वो बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी, क्योंकि जो थाने का डिस्टेंस है यहाँ से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही करीब यहाँ पे था। बिल्कुल बिल्कुल नियरेस्ट है। और तमाम पुलिस आई है, CIA के अफसरान आए हैं, बहुत एहलकार आए हैं, डॉल्फिन के एहलकार आए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ आके ताउन किया। अच्छा, रवायती तौर पर ये कहा जाता है, अगर हम मज़ीद आगे चलें, रवायती तौर पर ये कहा जाता है कि पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लेती है मुकदमा दर्ज करने के लिए, या जो है वो FIR के ऊपर जो है वो डकैती को बदल दिया जाता है किसी और मामले में। तो इस किस्म की चीज़ देखने में नहीं सर, पुलिस ने बहुत अच्छा ताउन किया है, बल्कि फौरी तौर पर पुलिस पहुंची है, तमाम अफसरान पहुंचे हैं, हमारी उनसे सारी बातचीत होती रही है। फौरी तौर पर उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और FIR दर्ज की है। नाज़रीन, ये 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की ये डकैती है जो कि यहाँ पे हुई है। इससे पहले हमने देखा है कि मुतअद्दिद इलाकों में जो है ये डकैती की, बड़ी डकैती की वारदातें जो है वो हो चुकी हैं। डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जबकि बहुत सी ऐसी वारदातें भी हैं जो अभी तक अनट्रेस्ड हैं। सर बताइएगा कि आपकी ये जो वारदात हुई है इसमें कितनी मालियत का कितना सामान था? सर इसमें तकरीबन 35 तोले सोना था, इससे ज़्यादा हो सकता है। इसमें हमारी कीमती घड़ियाँ थी, रॉडर थी, रोलेक्स थी और दूसरे ब्रांड्स की घड़ियाँ थी। 3.5 लाख रुपया कैश था। ये सारा कुछ वो समेट के निकल चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा 35 तोले सोना, घड़ियाँ कीमती, इसके साथ साथ दीगर कीमती सामान जो है वो यहाँ से लूटने के बाद जो है वो डाकू तो फरार हैं। अब आप बताइएगा, आप आला हुकाम से, पुलिस हुकाम से क्या अपील करना चाहिए? सर हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, IG साहब से, डॉक्टर उस्मान साहब से, DIG फैसल कामरान साहब से, कि जिस तरह पुलिस ने ताउन किया है, फौरी रिस्पॉन्स किया हमें, तो हम चाहते हैं कि हमारे मुलजिमान को भी पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए। नाज़रीन, मुद्दई मुकदमा की जानिब से अपील की जा रही है आला हुकाम से कि इनका जो है वो माल बरामद करवाया जाए। पुलिस ने रिस्पॉन्स टाइम तो बहुत अच्छा दिया है, बाकी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है मुबशर साहब की ही मुद्दईयत में, जबकि तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस को बता भी दी गई हैं। जिस दिन ये वकूआ होता है उसके कुछ ही देर बाद जो है फराल्दिक टीमें यहाँ से जो है तमाम तर शवाहिद भी इकट्ठे करके ले जाती हैं। अब ये जो है मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत समेत जो है पुलिस के आला हुकाम जो है वाकई का नोटिस लेते हुए ना सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें, बल्कि इनका जो सामान लूटा गया है, इनका कीमती सामान जो लूटा गया है, उसको जो है वो बरामद करवाया जाए और पुलिस जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर अब हम पुलिस के हवाले से जो है बात करें तो पुलिस हुकाम से जब हमारा राब्ता हुआ तो उनका ये कहना था, गैंग है ये मुनज़्ज़म गैंग जो है वो, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। पिछले गुज़िश्ता को 20 दिनों के अंदर जो है वो इनकी चौथी वारदात थी और सेम तरीके से जो है ये वारदात की गई है इन मुल्ज़मान की जानिब से, इन लुटेरों की जानिब से, कि घरों में जो है वो शहरियों को यरगमाल बनाया जाता है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो है वो वहां से बासानी फरार भी हो जाते हैं। जबकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो गैंग यहाँ पे आया था उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब वो यहाँ से फरार हुए तो शेराकोट के करीब जो है वो वहां पे पुलिस हुकाम के साथ जो है उनका पुलिस मुकाबला भी हुआ। डाकुओं की जानिब से जो है मुबैना तौर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई, लेकिन बदरिया मोटरवे जो है वो डाकू वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस हुकाम ये दावा कर रही है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द ही जो है मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तमाम बरामदगी जो है लूटे गए सामान की वो भी हासिल कर ली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जो है वो क्राइम से जुड़ी स्टोरीज आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।